हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है वो हमेशा एक नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस होती है। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस से हमारा क्या मतलब है। अ वेक्टर स्पेस विद एफ इक्वल्स टू सी और आर, जहां पर सी या फिर आर जो है फील्ड है हमारी, is called a non-vector space if for all alpha belongs to V there corresponds a real number norm alpha called norm of alpha। यानी कि हर जो वेक्टर अल्फा है जो V के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है वेक्टर स्पेस में, उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक नंबर है, रियल नंबर, उसको मैप किया जा सकता है किसी रियल नंबर से, एसोसिएट किया जा सकता है किसी रियल नंबर से, जिससे कि हम नॉर्म ऑफ अल्फा कहेंगे, सच दैट वो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, सभी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी के लिए एंड ए बिलोंग्स टू एफ के लिए। यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है नॉन अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी है ये, एंड नॉन अल्फा इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर नॉर्म ऑफ ए इनटू अल्फा हम फाइंड आउट करें तो मॉड ए इनटू नॉर्म अल्फा हमें मिलना चाहिए। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जिसे हम कहते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। नाउ अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि हमने नॉर्म किसे कहा है, हमने इस एक फंक्शन को नॉर्म कहा है, इस एक मैपिंग को नॉर्म कहा है कि सच दैट अल्फा जो है वो किसी एक रियल नंबर से रिलेटेड है, उसे हमने नॉर्म कहा है। ये जनरल डेफिनेशन है नॉर्म की। एंड जब हम वेक्टर स्पेस के अंदर नॉर्म की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, उसमें हमने कहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा, उसे हम नॉर्म ऑफ अल्फा कहते हैं। तो दोनों नॉर्म्स में डिफरेंस क्या है? दोनों नॉर्म्स में डिफरेंस ये है कि आप भूल जाइए कि ये नॉर्म है। हमने कहा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा है, वो कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा है वो फील्ड का एलिमेंट होगा, एंड फील्ड के एलिमेंट का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो डेफिनेटली हमें जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। ऑलराइट, तो हमने कहा कि ये जो स्क्वायर रूट है ये इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। एंड ये तीन प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये तीन प्रॉपर्टीज जो भी ऐसा एक नंबर सेटिस्फाई करता है उसे हम नॉर्म कहते हैं वेक्टर स्पेस के अंदर। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो स्क्वायर रूट है ये एक नॉर्म है, एंड यही हमें प्रूव करना है। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी तो नॉर्म की प्रॉपर्टी में हमने देखा था लास्ट वीडियो में, आप जाकर उसे वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, बिकॉज इनर प्रोडक्ट तभी जीरो होगा जब अल्फा खुद जीरो हो, एंड इनर प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। मेन है थर्ड प्रॉपर्टी जिसे कि हमें प्रूव करना है, जिसे कि हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों? बिकॉज हम जानते हैं नॉर्म कहीं ना कहीं साइज ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एक ट्रायंगल लें एंड तीनों साइड्स को अगर आप वेक्टर्स माने, तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो सम होगा, अब यहां पर देख सकते हैं आप, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंड ये ए प्लस बी वेक्टर है, ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। और हम जानते हैं ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो यानी कि इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका साइज होगा, वो दोनों के लेंथ के सम से लेस देन होगा। सो नॉर्म के अंदर जो थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वो कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करती है। ये तो हम 2 डायमेंशन में बात करें, ज्यादा से ज्यादा 3 डायमेंशन में जा सकते हैं, बट ये जो नॉर्म को जब हम यहाँ पर बात करेंगे, नॉर्म के अंदर जब हम बात करते हैं, तब ये प्रॉपर्टी n डायमेंशन के लिए जनरलाइज्ड हो गई है। ऑलराइट, एंड आपको अगर याद हो तो एलपी स्पेसेस वाला जो टॉपिक है मेजर थ्योरी के अंदर, उसके अंदर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हमने उनके बारे में बात की थी। सभी पैरेलल चलते हैं ये टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स वही हैं। वहां पर हम फंक्शंस के अंदर बात कर रहे थे और उसके अंदर हम नॉर्म की बात कर रहे थे। तो नॉर्म कहीं ना कहीं हमारे पास एक डिस्टेंस को, एक कहीं ना कहीं एक मेजरमेंट को बताने में हेल्प करता है। ऑलराइट, एंड हम जानते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी रियल नंबर्स के अंदर अगर बात करें तो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड बी होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉड फंक्शन है ये भी हमारे पास नॉर्म होता है, इसे हम L1 नॉर्म कहते हैं।
L1 नॉर्म, L2 नॉर्म, इनका यूज मशीन लर्निंग के अंदर होता है, एरर के अंदर, जहां पर हम एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं वहां पर होता है। ऑलराइट, सो आइए हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा। प्रूफ काफी सिंपल है इसका। नॉर्म क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट होता है। तो हम सबसे पहले इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा का। ऑलराइट, ये क्या होगा? नॉर्म अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होगा। नाउ लीनियरिटी प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें फर्स्ट वेरिएबल के अंदर तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी से आया है बिकॉज इनका जो कोएफिशिएंट है ए एंड बी वो क्या है? 1 ही है हमारे पास। नाउ सेकंड वेरिएबल के अंदर भी हमने जब इनर प्रोडक्ट के अंदर बात की थी इनर प्रोडक्ट के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, उस टाइम हमने देखा था कि अगर इस तरीके से हो अल्फा कॉमा ए बीटा तो वो इक्वल्स टू होता है हमारे पास ए कंजुगेट अल्फा कॉमा बीटा के। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो सेकंड के अंदर जब हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो सेकंड वेरिएबल की, सो कुछ इस तरीके से आएगी। कंजुगेट की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है बिकॉज कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं जिसका कंजुगेट फाइंड करें। 1 का कंजुगेट 1 ही होगा, रियल नंबर है। प्लस अल्फा कॉमा बीटा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा बीटा। ऑलराइट, सो ये इस तरीके से हमारे पास टर्म मिल चुकी है। नाउ ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है नॉर्म अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये टर्म क्या है हमारे पास? नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर। ऑलराइट, एंड ये जो टर्म है हमारे पास ये है नॉर्म बीटा होल स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज नॉर्म अल्फा क्या होता है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा। अगर आप स्क्वायर लें बोथ साइड्स तो नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर लिखा है। एंड बची हुई टर्म्स क्या है हमारे पास? बची हुई टर्म को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले अल्फा कॉमा बीटा। नाउ कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें सो हमें मिलेगा अल्फा कॉमा बीटा का कंजुगेट। कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी से इनर प्रोडक्ट बीटा कॉमा अल्फा को अल्फा कॉमा बीटा कंजुगेट हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, नो मान लीजिए z हमारे पास कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा हुआ है, तो z कंजुगेट क्या होगा? x माइनस आयोटा हुआ है। सो z प्लस z कंजुगेट अगर हम करें सो हमें क्या मिलेगा? x प्लस आयोटा हुआ है प्लस x माइनस आयोटा हुआ है। ऑलराइट, प्लस माइनस आयोटा हुआ है कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा 2x मिलेगा। ऑलराइट, सो यहां पर आप देख सकते हैं हमें क्या मिल रहा है? x क्या है? रियल पार्ट। x को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z। तो यानी कि इस टर्म को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 2 रियल z की जगह क्या है हमारे पास? अल्फा कॉमा बीटा इनर प्रोडक्ट। सो जो भी इनर प्रोडक्ट होगा उसका जो रियल पार्ट होगा उससे लेस देन इक्वल टू रहेगा ये। ऑलराइट, उसके इक्वल रहेगा ये टर्म जो है हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा प्लस बीटा कॉमा अल्फा कंजुगेट। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा था एंड यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा कंजुगेट था। सो ये जो टर्म आएगी इन दोनों का सम होगा वो रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होगा। रियल पार्ट ऑफ z की जगह क्या है हमारे पास? अल्फा कॉमा बीटा है। ऑलराइट, नाउ रियल पार्ट ऑफ z जो होता है हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू मॉड z के होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड z होता है। ये हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। बिकॉज अगर z हमारे पास मान लीजिए a प्लस आयोटा बीटा है, ऑलराइट, सो इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑलराइट, एंड रियल पार्ट क्या है?
रियल पार्ट है ए, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा, बिकॉज अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ए स्क्वायर लें तो ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। इक्वल कब हो सकता है? जब बी जीरो हो, यानी इमेजिनरी पार्ट जीरो हो। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई रहेगी। ए स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू रहेगी। सो रियल z इज लेस देन इक्वल टू z अगर हम ये कहें, सो इन अदर वर्ड्स हम इस इनइक्वालिटी को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि देखिए रियल ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा, रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा इज लेस देन इक्वल टू मॉड अल्फा कॉमा बीटा, ये इससे लेस देन इक्वल टू रहेगा। ऑलराइट, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड अब ये दो टर्म्स हैं इन्हें ऐड कर दीजिए। सो नॉन अल्फा स्क्वायर प्लस नॉन बीटा स्क्वायर प्लस इज लेस देन इक्वल टू प्लस नॉन अल्फा स्क्वायर प्लस नॉन बीटा स्क्वायर। तो यानी कि ये जो पूरी टर्म है ये इससे लेस देन इक्वल टू रहेगी, बट ये टर्म क्या है? ये है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। सो हम इन अदर वर्ड्स लिख सकते हैं कि नॉन ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉन अल्फा स्क्वायर प्लस नॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा, मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा, इससे लेस देन इक्वल टू रहेगा। ऑलराइट, अब यहां पर अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑलराइट, बिकॉज इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट वीडियो में हमने कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी प्रूव की थी वो इसीलिए प्रूव की थी ताकि इसका हम यूज ले सके ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करने में। सो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है कि मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉन अल्फा इनटू नॉन बीटा। तो ये जो इनइक्वालिटी आई है वो लेस देन इक्वल टू रहेगी, बिकॉज ये टर्म इससे लेस देन इक्वल टू है। सो ये लेस देन इक्वल टू रहेगी नॉन अल्फा स्क्वायर प्लस नॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 नॉन अल्फा इनटू नॉन बीटा। सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम नॉन अल्फा को ए माने एंड नॉन बीटा को बी माने, सो हमें क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं नॉन अल्फा प्लस नॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉन अल्फा प्लस नॉन बीटा होल स्क्वायर। और जैसे ही हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, बिकॉज नॉन पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है, नेगेटिव क्वांटिटी होती नहीं है। सो नॉन अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉन अल्फा प्लस नॉन बीटा, एंड यही हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम बात कर ही चुके हैं कि ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स होती है, सो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ वन साइड यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।